बेटा क्लास को सेट 10 मिनट लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम थे इंटरफेरेंस। कल हम लोगों ने इंटरफेरेंस का आगाज किया था, हमने कुछ पाथ डिफरेंस वगैरह की बातें की थी। मैं आज आप एक छोटा सा रखूंगा न्यूमेरिकल, ठीक है कि नहीं? We will start with a numerical. वो कहता है कि ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है S1 जिससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही और वो वेव्स चारों तरफ जा रही। वो वेव्स क्या हो रही हैं? बना जा रही हैं। ये उसकी डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं वेव फ्रंट्स, ठीक है कि नहीं? बहरहाल हम उसकी वो शो नहीं करेंगे कि बहरहाल ये देखें एक और सोर्स वो S2 के करीब है। S2 है जो S1 के करीब, S2 है जो S1 के करीब है। इंटरफेरेंस के लिए ये शर्त भी, जिन दो वेव्स ने आपस में सोर्सेस करीब करीब, ये नहीं हो सकता कि मुल्तान में माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और वो सैन फ्रांसिस्को की माइक्रोवेव्स के साथ इंटरफेयर करें। ये मुमकिन है कि नहीं? मतलब इतना कि वो कंपेरेबल एम्पलीट्यूड की वेव्स प्रोड्यूस कर सके, कंपेरेबल एम्पलीट्यूड्स की क्या प्रोड्यूस कर सकें? प्रोड्यूस कर सकें। अब फर्ज करें जनाब S1 और S2 में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, S1 और S2 में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और ठीक इस जगह पर ये पॉइंट P है। पॉइंट P वो जगह है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या पॉइंट P को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरफेरेंस S1 और S2 के नेबरहुड में सब तरफ हो रही है। S1 और S2 के नेबरहुड में सब तरफ हो रही है, लेकिन हम सिर्फ पॉइंट P को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये 24 सेंटीमीटर। अच्छा, और जो वेवलेंथ दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ। अब और देखें S1 अलोन की तरफ देखूं बेटा, मुझे सेल फोन पे नजर ना आए। मैं सबको देख रहा हूं, छोटी सी क्लास है, कोई बहुत बड़ी नहीं, तो मुझे नजर आ रहा है हर कोई क्या कर रहा है जी। S1 अलोन जो है वो एम्पलीट्यूड A की वेव प्रोड्यूस कर रहा है P पे। S1 अलोन एम्पलीट्यूड A की वेव P पे, और S2 अलोन A की एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस करेगा एट P। लेट अस एज्यूम है कि व्हाट इज हैपनिंग एट P। व्हाट इज हैपनिंग एट P, आपने बताना है कि P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आप सोचें, जवाब अभी फिलहाल ना। ये पता करने के लिए हमें ये भी पता चाहिए कि S2 की जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या वेवलेंथ है। बेटा दोनों सेम वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस कर, सेम वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस कर। अच्छा फेज डिफरेंस क्या जी, सोर्सेज में फेज डिफरेंस 0, सोर्सेज में फेज डिफरेंस। इसका मतलब क्या है जनाब कि दोनों वेव्स, दोनों सोर्सेज इकट्ठी क्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों सोर्सेज इकट्ठी ट्रफ प्रोड्यूस करते हैं, दोनों सोर्सेज इकट्ठी ट्रफ, सोर्सेज इकट्ठी क्या प्रोड्यूस करते हैं? जी जी मैं सुनूं जी। अच्छा ठीक है। अब देखें जरा नोट करें कि ये डिस्टेंस कितना है। अगर आप पाइथागोरस 26 सेंटीमीटर। अब आप देखें S2 में कितनी, S के बराबर बेटा S2P जो है वो 24 के बराबर। क्या 24 6 into 4 नहीं है या 6? बेटा 24 S2P जो फासला है उसमें वेवलेंथ फिट नहीं हो सकती, उसमें 6 वेवलेंथ क्या हो सकती हैं? फिट हो सकती हैं। और S1P जो S1P में बेटा कितनी आ सकती है? 26 को आप लिखते हैं 6.5 into 4 यानी 6.5 लैम्डा। तो जी पाथ डिफरेंस कितना हुआ? पाथ डिफरेंस हुआ 6.5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा। 0.5 लैम्डा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव।
सर हम S1 और S2 के बाद पर भी देखेंगे। नहीं, वो हमने लिया ना। ये देखिए क्या हो रहा है, जो ये पीक नंबर 1 है, ये वैली नंबर 1 से मिलेगी, और जो 2 और ये 2, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, जब ये वहां पी पे पहुंचेंगे तो बेटा हो रही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। पी पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जी मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है? जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। सर लेकिन वेव्स का पाथ तो सेम है। सेम तो नहीं, S1 से आने वाली वेव ज्यादा फासला तय करके आ रही। आई मीन लाइक स्टार्टिंग सेम है, मतलब ग्राफ सेम है। तो देखिए जो बेटा मेरी बात सुनो, जो S1 से वेव चली है उसमें वो जो रेड से मैंने शो किया चीज, रेड हाफ वेवलेंथ का फर्क आ रहा है बेटा। ये देखो, ये रेड से वहां से समझ आ रही थी, ऊपर से कह रहे हैं वो एक हाफ वेवलेंथ ने मसला खराब कर दी। इस तरह फर्ज करें मैं और ज़ुहैब वॉक कर रहे थे, मैं आधे कदम पहले चला तो मैंने राइट लेग पहले निकाल ली, और फिर जब मैं ज़ुहैब के पास पहुंचा तो मेरी लेफ्ट लेग आगे जा रही थी और ज़ुहैब की राइट। दोनों आउट, यानी हम दोनों की टांगे वो मैच नहीं कर रही होंगी मूवमेंट में, ठीक है ना? जिस तरह फौजी मार्च है वो नहीं हो, ठीक है, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट तरीकों से। अब ये देखें, ये ज़ुहैब की पर डिस्टेंस है, ये यहाँ ज़ुहैब खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना? सर इरफान यहाँ खड़े, वॉक करते, वो ऐसे वॉक करते हुए ज़ुहैब तक आए, फिर ज़ुहैब उनके साथ वॉक करना शुरू हो गया, लेकिन सर इरफान आधा कदम 0.5 स्टेप्स पीछे खड़े थे। और ज़ुहैब को और सर इरफान को एक आदत है कि जब वो वॉक शुरू करते हैं तो राइट लेग पहले निकालते हैं। उन्होंने राइट लेग पहले निकाली, लेकिन मैं ज़ुहैब से हाफ स्टेप क्या था पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए मैं जब ज़ुहैब तक पहुंचा तो हम दोनों आउट ऑफ फेज हो चुके थे। फिर हम दोनों वॉक करते रहेंगे तो हमारा मार्च फौजी मार्च नहीं होगा। आपकी जब मेरी राइट लेग आगे जा रही होगी तो तुम्हारी लेफ्ट जा रही होगी, और जब तुम्हारी लेफ्ट जा रही होगी तो मेरी राइट आगे जा रही होगी, और मैचिंग नहीं हो रही हो, ठीक है? तो इस तरह का मामला, ठीक। ये चीज देखो कि पाथ डिफरेंस बेटा, ये बात समझ में आई है किसी को कि नहीं? अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक काम कहा था करने को, आप लोगों ने किया? किसने? अब मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने, एक बात आपको बताता हूँ। ये नजर आ रहा है आपको कि नहीं? आपको ये बात पता है कि आप देखें ये कौन है बच्चा? ये जिस बच्चे ने भी ये काम किया है, ये इबाद, ठीक है, ठीक है। अब इबाद ने मेरे कहने पर ये सारा बनाया है, ठीक है कि नहीं? ये सारा आपको पता है इबाद A2 में है, और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह इबाद को डिस्टिंक्शन दे या राहिम को डिस्टिंक्शन दे, दो मेरे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है कि नहीं? इन दोनों में से अल्लाह पाक डिस्टिंक्शन दे। तो बेटा हुक्म मानने वाले के लिए दुआ निकलती। कल मैंने कहा था आपको कि आपने ये पैटर्न बना के लाना है, आप नहीं बना के लाए, यू डिड नॉट ओबे। तो हुक्म मानोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कल जब लेक्चर खत्म हो रहा था तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये मुझे इस तरह की चीज चाहिए, अब आप लोगों ने नहीं बनाई, अब सुने, मैं ये खुद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर घर में किसी ने इसके ऊपर थोड़ी मैकेनिकी की होती तो आज उसको जरा बेहतर समझ आ रही होती। मैं इसको अभी आगे बताता हूं इसके बारे में। ये देखें, अच्छा जी, अब आगे सुने। अच्छा जी, ये देखें, ये एक वेव फ्रंट है, ये क्या है? एक फ्रंट, ये एक और वेव फ्रंट, ये एक और वेव फ्रंट, अल्लाह करे अच्छे अच्छे बन जाए। अब हाथ से बना रहा हूं कंपास फ्रंट्स। ये वेव पीक्स हैं, आप समझें कि ये पानी का जो ऊपर वाली जो जगह नहीं होती पीक वेव, ये वो है। और बीच में यानी क्रस्ट, ये समझे ये क्या है?
ये ट्रफ है, वैली है, ये समझें कि ये ट्रफ, ये क्या है, ये ट्रफ है, और ये वेव यहां कहीं से आ रही है, ये वेव कहां से आ रही है, यहां कहीं से आ रही है, यहां सोर्स S1 है, वहां से आ रही। मैंने इसके 4 वेव फ्रंट्स बनाए हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाने, चले और बना दो। क्या बात है, ये सारे ही अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर कंपस के काफी अच्छे बन गए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे अब बाकी भी हाथ से बनाने हैं तो जरा अच्छे बन जाए तो अच्छा है, वेवलेंथ सेम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे फिजिक्स के टीचरों की ड्राइंग अच्छी होती है। ठीक है। थोड़ी सी हो गई है खराब, ओए हो खराब हो जी, जहां से चले 12। ये बेटा ये तो है ना इसमें फैसिलिटी, इसके लिए कहते हैं वाह गोरियां दी, गोरों की क्या बात। हाँ जबरदस्त। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, बिस्मिल्लाह दी बरकत, बिस्मिल्लाह। यार ये देखें, जरा गौर से देखें, मुझे बताएं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जहां मैंने रेड बनाया है, पीक पे क्रस्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि मैं बोल्ड लाइन पीक पे बना रहा हूं ना, और डॉटेड लाइन बना रहा हूं। डॉटेड लाइन किस पे बना रहा हूं, वैली। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको YouTube से आके दिखा देता हूं मैं क्या ये चीज बनाना चाहता हूं, कल दिखाया। जी जी जी, थोड़ा सा नीचे जो क्रस्ट और ट्रफ है वहां पे भी बताता हूं। यार इस जगह क्या हो रहा है, यार इस जगह जहां मैंने सेकंड रेड बनाया, इस जगह क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव 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 कंस्ट्रक्टिव। तो ये यूं बनेगी बेटा। तो ये रेड लाइन क्या है, नोडल एंटी नोडल लाइन। रेड लाइन क्या है, होती है जहां पर वाइब्रेशन हो रही है, जहां पर पूरी एंटी नोडल लाइन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पूरी एंटी नोडल लाइन पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बेटा स्ट्रेट लाइन होती है, यानी अगर ये टेढ़ी भी हो तो कर्व की शक्ल में टेढ़ी होती है। बेटा ये जो मेरे से थोड़ी आखिर में टेढ़ी होगी है, हाथ से बनाया तो गलती होगी। बेटा प्लीज सब लोग ध्यान से थोड़ा सेल्फ इसको जी जी जी, एंटी नोडल कंस्ट्रक्टिव, नोडल कंस्ट्रक्टिव बेटा कहलाता। इस पूरी रेड लाइन पे कंस्ट्रक्टिव हो रही। इधर देखें क्या बात है जनाब, मैं खुद ही दाद दे रहा हूं कि इतनी अच्छी। और ये है नोडल लाइन, इस पे पूरे तौर पे जी बिल्कुल कुल बिल नोडल लाइन है। ये क्या है, ये भी एंटी नोडल लाइन है, सारे कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। बेटा ये अगर टेढ़ी बन रही है तो ज़ाहिर है थोड़ी गलती है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी क्लास के अंदर बैठे बैठे बनाई है हाथ से। ये इतनी टेढ़ी नहीं हो, आखिर में आके टेढ़ी हो रही। अगर ये डायरेक्शन चेंज भी करे तो कर्व की शक्ल में कर रही होती है। अच्छा अब हम इंक चेंज करने लगे। मुझे बताएं इस जगह क्या हो रहा है, इस जगह पर जिधर मैंने ग्रीन बनाया है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। यहां पानी रुका हुआ होगा, इसे क्या कहते हैं,
नोडल लाइन। और इसे क्या कहते हैं? ये भी क्या है जी? नोडल लाइन। ये क्या है? नोडल लाइन। और ये क्या है? ये नोडल लाइन। ठीक है जी। इसका मतलब है नोडल और एंटी नोडल क्या होती हैं? अल्टरनेट होती हैं। और ये देखें, ये बात द ग्रेट ने देखे कितनी मेहनत से बना के लाया घर से। ठीक है ना। इसमें जो उसने रेड बनाई है, रेड सारी वो हैं जो रेड जो आप एंटी नोडल लाइन। जी जी सर यार, वो जाहिर है अभी तस्वीर हमने कमरे के अंदर खींची और यहीं से अपलोड की है। ठीक है कि नहीं है ना? प्रॉपर लाइट का कोई सिस्टम था, इधर ही इसी कैमरे से भी खींच। ये मैं इबाद की शीट ये मेरे पास पड़ी हुई। ही इज सच अ ग्रेट बॉय। ठीक है कि नहीं? ये देखिए, किसी ने देखनी है देख ले। नहीं, रेड जो है वो एंटी नोडल है। रेड एंटी नोडल है। बीच में जो ब्लू है वो नोडल है। हाँ, वो वर्कशीट ये बनी हुई, अगर आपने देखी, इस वर्कशीट की तस्वीर खींच के हमने अपलोड की है। ठीक है। अब आप देखें, कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उस जीनियस की, वो जो क्या फिजिक्स का टीचर है यार, क्या कमाल चीज है वो बंदा। मैं उसका बड़ा फैन हूं। ये बंदा यार, मैं इसको ना, ये देखें यार, ये देखो, कभी मैंने किसी को हाथ से इस तरह नहीं करते देखा। ये देखें, अभी ये शुरू, अभी पानी में ये अपने हाथ से बनाएगा। ये देखिए, ये एक देखें, ये वेव डिपर लाएगा। दूसरा क्या चीज है ये, पता कसम से चल रही है कि नहीं? अभी देखें, आप वाजिया तौर पे देखेंगे नोडल और एंटी नोडल लाइंस बनती। अभी देखें, एक मिनट, बड़ा परफेक्ट पैटर्न। यहां मैं स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है यार, थोड़ा सा लाइट। ये ठीक है यार, यहां तक है ना? सिर्फ अपने हाथ से इतना रिथमेटिकली उसने दो वेव्स प्रोड्यूस की हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की। देखें जी, यूट्यूब पर ये देखें, ये जनाब, ये रेड पे क्या आ रही है? ये बिल्कुल ये एंटी नोडल लाइंस। ठीक है क्या नहीं? और जो बिल्कुल रुकी हुई है, जहां पानी हिल ही नहीं रहा, वो नोडल होती है। आप देखें, कोई मोशन ही नहीं हो रही यार। देखो, आपने पानी को रुका हुआ नहीं देखा उस जगह, बिल्कुल रुकी हुई है, पानी बन ही नहीं रहा, वेव बन ही नहीं रही। वो एंटी नोडल है, वो नोडल है। नोडल रुकी हुई को कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव को नोडल कहेंगे, एंटी नोडल को कंस्ट्रक्टिव कहेंगे। नोडल है जिसमें थ्रू आउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, कैंसिल हो गई। और मैं, इस बंदे ने मुझे अपना फैन बना लिया इस बात। इसकी मैंने और भी वीडियोस देखे, लेकिन यहां तो इसने कमाल करके रखा। ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। बेटा प्लीज खामोश हो। देखो, तुम आज उस तोहमत से मुबर्रा होगी, इल्जाम। अच्छा बेटा, मेरी बात गौर से सब लोगों ने सुनना।
ये सोर्स है बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम S1, ये है जी S2, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको A, ठीक है बेटा। बिल्कुल जो सेंटर में एंटी नोडल लाइन बनती है, बिल्कुल सेंटर इंटरफेरेंस हो रही है, पाथ डिफरेंस 0 है। इसका क्या मतलब कि यहां से लेंथ अगर 2 लैम्डा करके आई है तो यहां से भी क्या होगा 2 लैम्डा। बेटा इधर देखिए, ऐसा है और यहां से अगर वेव 3 लैम्डा करके आई है तो यहां से भी क्या होगा 3 लैम्डा, और यहां से 4 लैम्डा, इधर से भी क्या है 4 लैम्डा, और यहां से 5 लैम्डा, तो ये 5 लैम्डा। और मेरे बच्चों प्लीज ठीक है बेटा, ये क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, बेटा ध्यान इस तरफ रखें। हेलो, अच्छा देखें यार, ये क्या है, ये जो उसके बाद वाली एंटी नोडल लाइन है, इसमें पाथ डिफरेंस पूरी एक वेवलेंथ का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इधर की तीसरी लैम्डा, उधर से 2 वेवलेंथ्स, यार इधर से 4, तो इधर से 3, यार इधर से 5, तो इधर से 4। थ्रू आउट ऐसा ही हो, एनीवेयर ऑन दिस लाइन आप कोई पॉइंट पिक कर लें, S2P माइनस S1P टू वाटर 1। तो ये है इसकी खूबी। आपको पता है तो मेरे प्यारे बच्चों इधर सुनो, जी मैं समझा देता हूं, ध्यान इस तरफ प्लीज, वो खामोशी। ये देखो यार, देखो यहां से अगर एक वेव इधर आ रही, ठीक है, ये और ये पॉइंट यार S2P माइनस S1P will always remain equal to 1 wavelength, ठीक है कि नहीं? जी जी फिर उलट हो जाए। यार आप सही कह रहे हो मेरे प्यारे बेटे, सेल फोन की जान छोड़, ठीक है कि नहीं? यार मुझे बताएं, याद ठीक है, कोई इशू तो नहीं? अच्छा जी, अच्छा इधर देखें, ये देखिए, ये आई एम सॉरी फॉर, इधर देखो यार, इससे इधर ध्यान दो, छोड़ो इग्नोर करो। PD इज इक्वल टू लैम्डा हो, ये क्या होगा? ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि एनीवेयर ऑन दिस लाइन, इधर देखें, यहां से 3 लैम्डा, तो यहां से क्या होगा 2 लैम्डा। ये S2 के करीब है, और एक बंदो ये S2 के करीब बेटा, यहां से ये 4, और ये चीज देखें कि ये 5 लैम्डा, ये जनाब क्या होगा 6 लैम्डा। तो ये जनाब आपके पास क्या आ गया जनाब, एक क्या कहते हैं, अब सुनते जाए आगे। अच्छा जी, अब इधर देखें, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में हमें क्या कैसे पता चलता है कितना एम्पलीट्यूड है? वो मैं बाद में बात। ये देखिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, इस 2 लैम्डा का मतलब क्या है कि दिस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। यहां से 4 वेवलेंथ्स गई हैं, तो यहां से 2 वेवलेंथ, यहां से 5 लैम्डा आई है, यहां से 3 है। ये दो चीजों का पाथ डिफरेंस लैम्डा है बेटा ये देखो, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस
this distance is equal to 2 lambda. बेटा प्लीज आपस में बातें नहीं ना करें, क्लास का माहौल। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं जी? समझ आ गई सब? अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये पीडी 2 लैम्डा के पीडी का मतलब पाथ डिफरेंस। बेटा कोई मसला तो नहीं? मुझे बताएं यहां तक ठीक है? किसी ने कोई पूछनी बात? अब इनके बीच में ये मैंने बनाई क्या है? ये मैंने ये सारी एंटी नोडल लाइन्स। ये लाइन क्या होगी? नोडल। इसमें पीडी किसके बराबर होगी? 0.5 लैम्डा। और इधर ये भी क्या होगी? नोडल लाइन। इस पीडी क्या होगा? 5 लैम्डा। और इस तरफ भी क्या होगी? जी बिल्कुल। और यहां पर क्या होगा? 1.5 अच्छी देखो अल्लाह के नेक बंदो में इसी को देखो, जहां फेज डिफरेंस 0 है, एंगल भी 0 है, पॉइंट डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस पाई रेडियन है। जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, वहां डिफरेंस 2 पाई रेडियन। जहां 1.5 लैम्डा है, वहां 3 पाई फेज डिफरेंस है। और जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, वहां फेज डिफरेंस 4 पाई रेडियन। पता है ना, ये चीज हमने याद है बताई थी कि फेज डिफरेंस याद हो। बस आप याद रखें कि आधी वेवलेंथ को क्या कहते हैं। ये देखें, ये हाफ वेवलेंथ को 0.5 लैम्डा, ये पाई रेडियन, और लैम्डा क्या होगा? 2 पाई रेडियन। 1.5 लैम्डा 3 पाई, लैम्डा 4 पाई। ठीक है कि नहीं? और यहां पर ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। ठीक है कि नहीं? तो अब आप मुझे बताएं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं आया? बेटा किसी ने नहीं पूछना, खुल के पूछे, कोई मसला नहीं। ठीक है? हाँ, फासले का फर्क, फेज डिफरेंस एंगल का फर्क। और अगर पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का है तो फेज डिफरेंस। जी जी बिल्कुल, जो ब्लैक में लिखे हैं वो फेज डिफरेंस, जो उसके साथ पीडी करके लिखे रेड में और ब्लू में वो पाथ डिफरेंस। मुझे बताया यहां तक कोई इशू तो नहीं? ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं और हमारा अगला जो पॉइंट है उसको देखें। अच्छा मेरी बात सुने यार, अगर सोर्सेज में फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो, अगर सोर्सेज में फेज जी, इफ सोर्सेज हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है? सोर्सेज में फेज डिफरेंस का मतलब 180 का मतलब ये है S1 अगर प्रोड्यूसेस क्रस्ट, अगर वो उस वक्त क्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एट सेम टाइम S2 will produce trough, will produce crust, S2 will produce a trough। ठीक है? और आगे देखें बेटा कि ये चीज जब होगी तो फिर पूछे क्या होगा? सारी थ्योरी उलट हो जाएगी। कल क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या था? 0 लैम्डा 3 लैम्डा होल नंबर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या पढ़ा था जनाब? आपने पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा,
ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर 2.3 लैम्डा और जैसा तो फिर भी डिस्ट्रक्टिव होगा बेटा अगर फर्स्ट करेंगे, ये देखिए हम एक्सट्रीम केस कंसीडर कर रहे हैं। अगर किसी का पाथ डिफरेंस 1.8 लैम्डा हो तो वो पार्शियल कंस्ट्रक्टिव के बीच में कहीं केस होगा, और उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम एग्जैक्टली वो पॉइंट डिस्कस करें जहां परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव केस हो रहा है। जहां पार्शियल कंस्ट्रक्टिव हो रही है उसको हम डिस्कस नहीं कर, ठीक है मेरे प्यारे बेटे। सेलफोन को छोड़ दो ना। तो चीज थी बेटा, ये चीज थी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन के सोर्सेस के दरमियान फेज डिफरेंस जीरो। सोर्सेस एज अ फेज डिफरेंस ऑफ बेटा वाटर 0 डिग्री। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दें तो आप देखेंगे पाई, ये 3 पाई 5, ये आपको याद रख, लैम्डा और रेडियन दोनों में याद रखना, क्योंकि पेपर में वो माफी नहीं देता, वो फेज डिफरेंस भी पूछेगा, वो पाथ डिफरेंस भी पूछेगा। बात का तो खाली फेज डिफरेंस का, पांच दफा वो पाथ डिफरेंस का जिक्र कर देते। जी 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 मैं यही कह रहा हूं बेटा, यार लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा, यार पाई बीच में आ रहा होगा तो फेज डिफरेंस होगा। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं, समझ आ गई बात आपको? अच्छा यार अगर सोर्सेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, सेम उलट हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव के डिफरेंस क्या होगा? 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2. और डिस्ट्रक्टिव के लिए उलट हो जाएगा। ये क्या बात कर दी हमने? सोर्सेज में फेज डिफरेंस 180 हो, जब सोर्सेज में फेज डिफरेंस 180 हो, हम सिर्फ 0 और 180 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कांट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, हमारे पास नहीं है वो, मतलब ठीक है। आप देखें इसका, हम इसको बात करते हैं। ये भी मैंने जो 180 डिग्री वाली बहस छेड़ी है, ये पास पेपर में इस मौजू पर सिर्फ 4 से ज्यादा सवाल नहीं आए हुए पिछले 20 सालों में। अगर मैं 180 डिग्री की बहस ना बिल्कुल भी जिक्र ना करता तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपका तब भी ये आ जाता। ये इसलिए, मगर 4-5 केसेस 5 दफा ये कम से कम ऐसा क्वेश्चन को 4 या 5 इससे ज्यादा नहीं आया जिनमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस से रिलेटेड बातें हुई। हाँ सर यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में कौन सा गलत है? डिस्ट्रक्टिव में नहीं होता 0.5 लैम्डा, इसमें उल्टा हो जाता है, 180 पे जब करते तो उल्टा हो इतनी देर लगा तो बात कर रहा हूँ कि उल्टा हो जाएगा सारा। मैं समझाता हूँ। इंटरफेरेंस में 0.5 लैम्डा होगा और डिस्ट्रक्टिव में ये होल नंबर्स वाली होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखें, फर्स्ट ये सोर्स S1, ये फर्स्ट है सोर्स S2। ये देखें बेटा, ये पॉइंट P, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब फर्ज करें S1P में, यहां पर फर्ज करें कि ये 3.5 लैम्डा और फर्ज करें ये 3 लैम्डा है, मगर सोर्सेस के साथ इशू ये है कि वो 180 डिग्री पर है। उलट यानी इस तरह पानी में बंदा डिपर ऐसे करे, ये देखें मेरे हाथ को देखें, मैं यहां पर भी कैमरा ऑन कर देता हूं, ठीक है कि नहीं? हाँ ये देख, पानी में डिप करे तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 180। पानी में अगर उंगली इस तरह डिप हो रही हो, एक क्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ड्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फेज, हाँ ये फेज डिफरेंस, ये ऐसे होते हैं जी, ये ऐसे होते हैं, तो फिर क्या? फिर ये जी 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 वो उसको 0 और 360 डिग्री को एक ही समझा जाता है जी। अब मैं बताता हूं, ये देखें अल्लाह के नेक बंदो, गौर से देखो, ये वेव एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अब उस तरफ से देखो, एक डॉटेड लाइन कंपास की मैंने ऐसे बनाता हूं सिर्फ कंपैरिजन के लिए। ये देखें, ये उल्टा इसने वेव प्रोड्यूस की है, जरा नोट करें।
तो उल्टा वेव प्रोड्यूस करने से क्या फर्क पड़ा, ये देखें, क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, 1 1 से मिलेगा 2 2 जब P पे पहुंचेंगे, 3 3 पहुंचेंगे, 4 4 जब P पे पहुंचेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है, 1.5 लैम्डा, मगर यहां पर फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस क्या है। बंदा जो था ना बेटा, वो बड़ा इंप्रेस हुआ इस बंदे की, मैंने वीडियो बनाई, मेरा एक स्टूडेंट था ना, 2 स्टूडेंट मेरे इस वीडियो से बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि हम भी इस बंदे की तरह वीडियोस बनाते हैं, सर इरफान से दाद लेते हैं, क्या लेते हैं, दाद लेते करवाते हैं सर से। तो उनमें से एक बच्चा था ना जो कभी सीरियस नहीं होता था, हर वक्त शरारती था, और एक बड़ा सीरियस। अब हुआ ये कि वो जो उसमें क्या कहते हैं, पानी में उंगलियां डिप करने वाला जो था ना, वो शरारती था, और जो उस पैटर्न की तस्वीर खींचने वाला सीरियस। अब जो बंदा उसमें पानी में डिप कर रहा था फिंगर्स, वो इन फिंगर्स डिप क्या कर रहा था, पानी में इन फेज फिंगर्स डिप कर रहा था, इस तरह ये तो आउट ऑफ सॉरी, इस तरह क्या कर रहा था, इन फेज फिंगर्स। ऐसा करने से हुआ क्या, पैटर्न कैसा बना, ये पैटर्न बन गया जनाब। जी, और तस्वीर खींचने वाले ने शिफ्ट अभी सीधी ही की थी कि उसने पुंगलियां ऐसे ऐसे कर दी, फेज डिफरेंस क्या कर दिया, ऐसा करने दोनों का पैटर्न चेंज हो गया और कुछ पैटर्न बन गया। अब जो ब्लैक है वो एंटी नोडल लाइन है, तो बिल्कुल ब्लैक अब एंटी नोडल लाइनें उस जगह बन गई जहां पहले ये ब्लैक सॉरी वो है नोडल लाइनें, ब्लैक उधर आ गई जहां पहले रेड थी, और रेड उधर आ गई जहां पहले ब्लैक थी। जहां पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी वहां डिस्ट्रक्टिव हो गई, जहां डिस्ट्रक्टिव हो रही थी वहां क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव। तो वो मेरे सीरियस स्टूडेंट ने बड़ी मुश्किल से दोबारा अपना कैमरा सेट किया, तस्वीर लेने लगा तो उसने यूं शुरू कर दी। ज़ाहिर है एक पैटर्न हटे और दूसरा उसकी जगह बनने में देर तो लगती है। उसने कहा क्या कर रहे हो यार, डिफरेंस 0 रखना है 0 रखो, 180 रखना है 180 रखो, 90 रखना है 90 रखो, मगर जो फेज डिफरेंस है वही तो मेंटेन करो, पैटर्न बार बार बदल जाता है। तो टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न, टू ऑब्जर्व अ स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न, टू ऑब्जर्व अ स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, पर कंस्ट्रक्टिव है वहां कंस्ट्रक्टिव ही रहे, जहां डिस्ट्रक्टिव हो वहां डिस्ट्रक्टिव। ऑब्जर्व स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न, सोर्सेज मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दिस इज must maintain a constant beta such source called coherent sources. These such sources are called coherent sources, and this is also called phase coherence. अच्छा मेरी बात सुने और नेक दिल बच्चों, अगर बेटा फेज कोहेरेंस ना हो तो, अगर फेज कोहेरेंस मेंटेन ना हो तो क्या होता है, इंटरफेरेंस हो रही होती है मगर कोई स्टैटिक पैटर्न नहीं होता। यानी देखिए इस कमरे में लाइट आ रही है मुख्तलिफ, इस कमरे में, बस मैं 1 मिनट खत्म करूं, इस कमरे में बहुत सारी लाइट आ रही है,
इस कमरे में वो लाइट की जो मुख्तलिफ बीम्स हैं वो आप डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, उससे डार्कनेस प्रिफेयर होनी चाहिए, तो सारा कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, दोबारा लाइट ऑन हो जाती है। फिर इसका मतलब है किसी एक स्पॉट पे डार्क स्पॉट आना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे डार्क स्पॉट आना चाहिए, मगर चूंकि वहां जल्दी से पैटर्न बदल जाता है, जल्दी से डार्क के बाद दोबारा ब्राइट हो जाता है, तो आपको सारा कुछ ब्राइट ही नजर आता है। वरना अगर कोई स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न हो जहां मुसलसल लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हो, तो आपको वो जगह परमानेंटली डार्क नजर आएगी, तो आपको नजर भी आएगा। मगर चूंकि ऐसा होता नहीं है, जो लाइट इस कमरे में एंटर हो रही है उसमें फेस कोहेरेंस नहीं है, उसमें फेस कोहेरेंस नहीं है बेटा, तो इसलिए आपको स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आता।